हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेल्टाज। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में अपन रिवर कोर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने लोअर, मिडिल एंड अपर कोर्स पढ़ी थी। अपर कोर्स जो है वो यंग कोर्स होती है, यंग एज होती है रिवर की, जिसमें वो हाई स्पीड और हाई सेडिमेंट्स वगैरह, बाउल्डर्स, पेबल्स वगैरह कैरी करके जाता है आगे। मिडिल में वो बड़े बड़े बाउल्डर्स जो है वो छोड़ देता है और कुछ पेबल्स और सेडिमेंट्स आगे लेकर के बढ़ चलता है और मिएंडरिंग करता है मिडिल एज में वो बहुत ज़्यादा। एंड ओल्ड एज में भी वो मिएंडर करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है एंड ऑक्सबो लेक्स वो ज़्यादा क्रिएट करता है। एंड एट द एंड ऑफ द लोअर कोर्स विच इज़ द ओल्ड एज ऑफ द रिवर, वो क्या करता है? डेल्टास फॉर्म करता है। डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं? तो डेल्टास यहाँ पे जब सेडिमेंट्स के लोड बहुत ज़्यादा होगा और सेडिमेंट का डिपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिवर होगा, जब वो ओशन में जा करके मिलती है, उससे जस्ट पहले वो डेल्टास फॉर्म करती है। और डेल्टास वो तब फॉर्म करती है जब उसके पास हाई लोड हो, सेडिमेंट्स हो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे लोड होना इम्पॉर्टेंट है ताकि वो बाद में डिपॉजिट कर सकें। वी शेप्ड वैली वो बनाता है जब वो डेल्टा बनाता है। अब लार्जेस्ट डेल्टा जो है वर्ल्ड का, वो कौन सा है? तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा डेल्टा है? जहाँ पे बांग्लादेश में, कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के एंड में अपन देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाकर के जब वो मिलता है तो लास्ट में वो क्या करता है? लास्ट में वो डेल्टा फॉर्म करता है। बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं गंगा के भी, ब्रह्मपुत्र के भी, और लास्ट में वो डिपॉजिट करता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया डिपोजिशन, और डिपोजिशन की वजह से क्या बन गया? डेल्टा बन गया। यहाँ पे अपन दो टाइप के डेल्टास पढ़ेंगे। पहले है फैन शेप्ड डेल्टा, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, फैन शेप्ड डेल्टा। और दूसरा है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है। तो बर्ड फुट डेल्टा जो है, जिसको हम फिंगर डेल्टा भी कहते हैं, तो इस पैटर्न में जब डेल्टा फॉर्म होता है उसको हम इन नाम से जानते हैं। तो तीसरी, डेल्टा के अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है एस्चुरीज। एस्चुरीज को थोड़ा अच्छे से समझना। एस्चुरीज क्या होती है? एस्चुरीज वो होती हैं जब पानी, रिवर का पानी डेल्टा में जो कैसे फॉर्म होता है कि यहाँ पे वो कुछ एक पैटर्न बनाता है सेडिमेंट जमा करके, तो क्या होता है? यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। लेकिन जब एक रिवर सीधा जा करके पानी में मिल रही है और ओशन का पानी, ओशन वाटर इस रिवर में मिल रहा है, रिवर का पानी ओशन में मिल रहा है, और एक कॉमन एक ऐसी यहाँ पे गली तो नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे दोनों मिल रहे होते हैं, दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्चुरीज। क्या बोलते हैं? एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं और यहाँ पर डेल्टा का देखते हैं सिस्टम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा में क्या हो रहा है? यहाँ से पानी जो रिवर वाटर है वो अंदर आ रहा है, मिएंडर कर रहा है। ओल्ड एज में यहाँ पे ये सारे सेडिमेंट्स को जमा कर रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्स को जमा कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे साइड पे कुछ लेक्स भी बना रहा है, ठीक है, लेक्स बना रहा है। यहाँ पे वो अपना पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे इसने सेडिमेंट्स जमा कर दिए तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये बंट गया। सिर्फ ऐसा पूरा का पूरा कोर्स आके यहाँ पे जमा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता कि पूरा का पूरा एक पैटर्न, एक सिंपल आ करके पानी यहाँ पे पूरा का पूरा मिल रहा होता, तो ये पानी यहाँ जाता, मिक्स हो रहा होता, ये पानी यहाँ मिक्स हो रहा होता, तो उस पॉइंट को हम एस्चुरी बोलते हैं। लेकिन इसको डेल्टा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा कर रहा है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में ये बंट करके फिर पानी में जा करके मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेल्टा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, और किस टाइप के होते हैं? ट्रंकेटेड डेल्टास भी होते हैं, ठीक है, जो कि इफ वैली नॉट फॉर्म्ड बाय रिवर, ठीक है। देखो अब क्या है, यहाँ पे रिवर के थ्रू अगर वैली फॉर्म नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम यहाँ पे डेल्टा नहीं बोलते हैं, फिर उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एस्चुरीज बोलते हैं। ट्रंकेटेड डेल्टा क्या होता है? ट्रंकेटेड स्पर्ट्स मैंने आपको बताया था। ट्रंकेटेड स्पर्ट्स अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब एक वैली बनती, दोनों तरफ पहाड़ जा रहे हैं, ठीक है, और बीच में एक स्क्वायर्ड मतलब एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, घिसा हुआ पैटर्न बन रहा है, तो ये क्यों बन रहा होगा?
ये बन रहा होगा ग्लेशियर से। ग्लेशियर जब यहाँ से मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा हैवी लोड की वजह से पूरा यहाँ पे जो है वो क्या कर देते हैं, वेदरिंग कर देते हैं और इरोड कर देते हैं इस जगह को। तो पूरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से गली बन जाती है। गली क्या है, एक वैली बन जाती है, प्रॉपर रेक्टेंगल वैली बन जाती है। इसको हम ट्रंकेटेड स्पर बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड डेल्टा बोलेंगे। ऑलराइट, अब क्या है, मतलब ट्रंकेटेड डेल्टा यहाँ पे नाम दिया है वो एस्चुरी, क्योंकि ये ऐसा कैसा जाकर के पानी मिलेगा, तो पानी यहाँ पे, इसका ओशन का पानी यहाँ पे और रिवर का पानी यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एस्चुरीज। ऑलराइट, अब क्या है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है यहाँ पे वैली विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिवर। अब रिवर से वैली फॉर्म हो रही होती तो वो सेडिमेंट्स जरूर कैसे कैरी करती, सेडिमेंट्स ज़रूर से कैरी करती और वो सेडिमेंट्स आखिरी में जाके जमा करती तो वो डेल्टा बनाती। लेकिन जो वैलीज रिवर के थ्रू ना फॉर्म हो करके फॉल्टिंग की वजह से फॉर्म हुई हो, है ना, तो वो यहाँ पे डेल्टाज नहीं बनाएंगी, और डेल्टाज जब वो नहीं बनाएंगी तो वो एस्चुरीज बनाएंगी। अब जैसे नर्मदा वैली है ना, नर्मदा वैली में अपन देखते हैं ये विंध्यास है, विंध्या रेंजेस हैं और यहाँ सतपुरा रेंजेस है ना, और बीच में यहाँ पे वैली जा रही है जिसमें से नर्मदा बह रही है। तो नर्मदा रिवर ने खुद ने ये वैली नहीं बनाई है, बल्कि क्या हुआ, विंध्यास और सतपुरास में फॉल्टिंग हुई है, फॉल्टिंग के थ्रू वो वैली फॉर्म हुई है। एंड वही क्या कहलाएगी, वो है एस्चुरीज, क्योंकि वहाँ पे पानी जब एक दूसरे के अंदर मिलेगा, अरेबियन सी का पानी जब नर्मदा के अंदर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एस्चुरीज कहलाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। अब फिर वापस अपन ने एस्चुरी एज अ टर्म समझ लिया कि क्या मतलब है उसका, क्या कैसे फॉर्म होती है और क्यों होती है। अब अपन कंडीशंस देखेंगे डेल्टा के फॉर्मेशन की, कि डेल्टा के फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाइड हैं। नीड टू हैव गुड लोड, जैसे कि मैंने आपको बताया सेडिमेंट्स का लोड होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब और रिवर का उन जगहों से निकलना इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे सॉइल हो, रॉक हो, तभी वो लोड को कैरी करेगा। ठीक है, इफ डैम और लेक इज नियर बिफोर माउथ देयर लेक्स आर नोन एज राइपेरियन बफर। अब यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे छोड़ दी गई है, एक और टर्म यहाँ पे बताई गई है, वो है राइपेरियन बफर। क्या है, राइपेरियन बफर। अब राइपेरियन बफर जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पार्क्स, जहाँ पे अपने यहाँ पे चौराहे जो होते हैं ना, चौराहे जो मतलब चार राहें जिससे निकल रही है उसको चौराहा बोलते हैं। तो चौराहा जो होता है या चौराहे जो होते हैं, वहाँ पे बीच में जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनाई होती, गार्डन्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, तो वो भी एक राइपेरियन बफर है। पार्क्स भी क्या है, राइपेरियन बफर है। राइपेरियन बफर क्या होता है, राइपेरियन बफर एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी अगर जमा हो जाए तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और एक्स्ट्रा पानी को वो सोक इन कर लेगा, उसको हम राइपेरियन बफर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डैम्स हैं, डैम्स में भी पानी को जमा किया जाता है, लेक्स में पानी को जमा किया जाता है। राइपेरियन बफर जो है एक ऐसा एरिया होता है जैसे एक बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो बहुत सारा पानी कहाँ जाएगा। तो मैंने पार्क्स को क्यों यहाँ पे राइपेरियन बफर का नाम दिया है, क्योंकि सपोज अपन मानते हैं कि फ्लड आ जाता है, तो फ्लड का पानी जा करके जमा होगा पार्क्स के अंदर, और वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड रिचार्ज भी होगा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, उसके अलावा पानी वहाँ पे जमा करके भी रहेगा। तो क्या हो गया, वो भी एक राइपेरियन बफर हो गया। लेक क्या है, राइपेरियन बफर। डैम क्या है, राइपेरियन बफर। चौराहे में मैं सर्कल की बात क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ताकि पानी भी यहाँ पे जमा हो जाए, तो वो भी एक राइपेरियन बफर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, अब क्या है, अगला पॉइंट है रिवर रिजुविनेशन। रिवर रिजुविनेशन मतलब वापस से अपने यंग एज में जाना। ठीक है, रिजुविनेट कर जाती है, मतलब कि वापस से उस ऐसे बिहेव कर रही है कि जवान हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके का मतलब ये है कि यंग एज, ओल्ड एज में भी यंग एज का एहसास होना, या ओल्ड एज में भी बिल्कुल यंग एज की तरफ के फीचर्स को शो करना रिवर का,
रिवर का यंग कोर्स या अपर कोर्स के फीचर्स को शो करना रिवर रिजुविनेशन का यहाँ पे शो करना कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इधर फॉल इन सी लेवल रिलेटिव टू लेवल ऑफ लैंड और राइज इन लैंड लेवल रिलेटिव टू सी लेवल। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे क्यों होता है कि या तो क्या होगा, सी का लेवल जो है वो नीचे होगा, नीचे हो जाएगा और लैंड का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो अपन मानते हैं ये लैंड है और फिर यहाँ से सी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ से पानी एकदम स्पीड से गिरेगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या दिखेगा, स्पीड शो करेगा, बाउंडर्स पेबल्स यहाँ पे शो करेगा, स्पीड यहाँ पे स्पेशली वो शो करेगा। तो ये एक यंग एज का फीचर है, क्योंकि ओल्ड एज में तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, अगर यहाँ पे सी का लेवल नीचे ना हुआ, लैंड का लेवल ऊपर ना हुआ, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो या तो ये हो सकता है कि लैंड का लेवल राइज हो गया हो, सेडिमेंट जमा हो करके लैंड का लेवल राइज हो गया हो सी के लेवल से, तो वो वाइस वर्सा है। जो मैंने पहले वाला यहाँ पे सेंटेंस बोला उससे वाइस वर्सा यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, लैंड का लेवल या सी का लेवल दोनों में से किसी का ऊपर नीचे होगा, तो उसको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे वो एकदम से स्पीड से फ्लो करेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विल इंक्रीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से वो डाउन कटिंग फिर से करेगी, जो कि एक यंग एज का एग्जाम्पल है। उसके अलावा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, जो कि यंग एज का एग्जाम्पल है। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, उसके अलावा निक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब निक पॉइंट, अगर आपने पिछले लेक्चर्स की सीरीज को पूरी देखी है, ठीक है, यस, ये भी मुझे आपको बोलना था कि आप पूरे लेक्चर्स देखो, शुरू में आते ही मत चले जाया करो। ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं और मैंने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उनको देखोगे नहीं तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है या नहीं हुआ है, अच्छे से वो टॉपिक कवर हुआ है या नहीं हुआ है ना। और अगर मेरी बोलने की स्पीड स्लो लग रही हो तो भाई यूट्यूब ने आपको फीचर दिया है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो भी एक फीचर दिया है कि आप उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप एडजस्ट करो और देखो, अच्छे से देखो और कवर करो सीरीज़ को। ठीक है, और मुझे बताओ, मैं फीडबैक के लिए ओपन हूँ बिल्कुल, जो भी है मुझे बताओ कि कैसे लग रहा है, कितनी स्पीड आपको चाहिए, कैसे आपको जो है यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करना है मुझे, तो आप मुझे बताइए। कंटेंट के बारे में कुछ है तो मुझे बताइए। ठीक है, स्पीड के बारे में कुछ है तो मुझे बताइए। फीडबैक के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, यस, निक पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ से पानी एकदम से फॉल कर, अब यहाँ से ऐसे करके अगर लैंडफॉर्म बना है तो पानी यहाँ से नीचे फॉल करेगा, यहाँ से नीचे फॉल करेगा, यहाँ से नीचे फॉल करेगा। तो ये क्या है, छोटे छोटे निक पॉइंट्स हैं। इन निक पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, पानी की स्पीड आ जाती है। पॉइंट ऑफ वाटरफॉल, व्हाट वी कॉल एज निक पॉइंट्स, पॉइंट एट विच रिजुविनेशन अकर्स। ठीक है, रिजुविनेशन जब यहाँ पे होती है, रिजुविनेट मतलब एक ऐसी पावर आ जाना जो कि एक ऐसे फीचर्स को शो करना जो कि यंग एज में करती है रिवर, और ऐसे वाटरफॉल वाले पॉइंट्स को शो करना, कॉल्ड एज निक पॉइंट्स। अब यहाँ पे नीचे इस डायग्राम में देखो निक पॉइंट्स क्या है, ये है निक पॉइंट। ठीक है, क्या है, ये है निक पॉइंट्स यहाँ पे। अब क्या है, इसके अलावा ये है छोटे छोटे वाटरफॉल्स। ठीक है, और अबैंडन रिवर टेरेसेस इनसाइड मेंडरिंग, ये सब अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मेंडर इनसाइड मेंडर ड्यू टू एक्टिव डाउन कटिंग ऑफ रिवर। अब देखो, ये फोटो देखो। ठीक है, इसमें मेंडरिंग कितनी ज़्यादा हुई और डाउन कटिंग कितनी ज़्यादा हुई। पहले वाटर जो है यहाँ से यहाँ जाया करता होगा, ऐसे मेंडर करता होगा पूरा। ठीक है, यहाँ से आया है तो ऐसे मेंडरिंग करता आया है, ऐसे यूं करके हो जा रहा है। लेट मी ड्रॉ अगेन। ऑलराइट, अब यहाँ से यूं करके पानी यूं मेंडर कर रहा है। देख रहे हो कितना ज़्यादा मेंडरिंग हो रही है। और पहले ऊपर यहाँ से यहाँ ऊपर पानी जाता होगा। पानी ने मूव करते करते, मेंडर करते करते डाउन कटिंग भी करी है।
ये नजर आ रहा है आपको कितना ऊपर होकर के कितना नीचे जा रहा है। तो डाउन कटिंग भी इसने करी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी और क्या करता है, ये सारे मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ, ठीक है। लोअर कोर्स के फीचर्स नहीं है, एकदम डाउन कटिंग और एकदम ज़्यादा करना, एलुवियल और रिवर टेरेसेस को फॉर्म करना। टेरेसेस मतलब ये पानी पहले यहाँ बहता था, फिर उसने यहाँ पे करके वापस और नीचे डाउन कटिंग करी तो अब यहाँ बह रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एलुवियल सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, तो उसको इरोड करते हुए चल रहा है, तो कुछ ऐसे रिवर टेरेसेस वो बना देता है, ठीक है। साइड्स ऑफ द रिवर ये यहाँ पे रिवर जा रही है, उसकी साइड्स जो होती है, बैंक्स जो होते हैं, उसको वो अप्रेज्ड कर देता है, सेडिमेंट्स जमा कर करके, ठीक है। और उसके अलावा क्या करता है, जैसे कटिंग करता है तो क्या होगा, अंडर कटिंग हो रही है उसकी, तो साइड्स जो है उसकी अपने आप अप्रेज्ड लगती है, जबकि वो उसी लेवल पे होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें, इंक्रीजिंग टेरेसेस, एजेस, एंड मैंने बार बार यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फोटोज लगाई हैं। फ्लैट फीचरलेस प्लान, यहाँ पे क्या होता है कि ओल्डर अपलिफ्ट पेनिप्लेन, यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो फीचरलेस प्लान है ना, प्लेन मतलब क्या होता है, एक फ्लैट एरिया, एक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉइल रिच है वहाँ की, है ना। प्लेन की बहुत सॉइल रिच होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अब रिवर एक लास्ट एज में आती है, तो यहाँ इस एज में आते आते यहाँ पे क्या करती है, ओल्डर अपलिफ्टेड पेनेप्लेन बनाती है, यानी कि सेडिमेंट्स को जमा करती है। पेनेप्लेन मतलब एक प्लेन एरिया, उसके ऊपर वापस से प्लेन एरिया, तो क्या होती है, लेयर्ड बाय लेयर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, कटिंग की वजह से नीचे एक वापस प्लेन बना दिया, ऊपर प्लेन था, फिर नीचे आया, फिर वापस प्लेन बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर का तो पहले था ही, तो ओल्डर पेनेप्लेन हो गया, और जो कि अपलिफ्ट हो गया, ऊंचा हो गया, और न्यू पेनेप्लेन नीचे बन गया, प्लेन एरिया वापस से बन गया नीचे, तो उसको हम न्यू पेनेप्लेन बोलेंगे, ऑलराइट। उसके अलावा क्या है, रिवर कैप्चर, ठीक है, हेडवर्ड इरोजन। अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की चीज़ें देखेंगे, रिवर कैप्चर में क्या क्या होता है। एक होता है हेडवर्ड इरोजन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन में क्या होता है, जब रिवर किसी चीज़ के बीच से निकल रही हो, है ना, तो यहाँ पे वो क्या करती है, यहाँ पे इरोजन करती है, तो उसको हम हेडवर्ड इरोजन बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये माउंटेन है, ठीक है, पूरा माउंटेन है, ओके। माउंटेन के बीच से यहाँ पे पहले पानी निकल रहा था कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली पानी निकलने की वजह से उसने क्या किया, उसने यहाँ पे डाउन कटिंग करी, यहाँ से पानी निकला, कंटिन्यूसली डाउन कटिंग करी, और एक वैली बना दी, एक विंड गैप बना दिया, ठीक है। वैली तो नहीं बोलेंगे, विंड गैप बना दिया। तो अब क्या हो गया कि ये विंड गैप बनने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हेडवर्ड इरोजन हो गया, एक जगह से इरोजन हो गया। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि ये पूरा माउंटेन है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एक जगह छुटी हुई होती है, और फिर वापस नीचे से यहाँ पे होता है, जैसे कि छुटी हुई होती है। अब देखो, ये एक पहाड़ जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, और यहाँ वापस ये, तो यहाँ से जब अपन पास होते हैं गाड़ी वगैरह लेकर के, तो यहाँ पे खाई होती है, पूरी खाई, ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे बीच में एक विंड गैप छूट जाता है, जिसको हम पासेस बोलते हैं, है ना। शिपकी ला, नाथुला, ये सब क्या है, ला क्या है, ला है ना, वो क्या है, पासेस है। तो ला का मतलब क्या होता है, पासेस। ये पासेस कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, रिवर कैप्चर से बनते हैं। और ये सब कब होता है, यूथफुल एज में होता है, रिवर की यूथफुल एज जो होती है ना, उसमें होता है, ठीक है। ये तीसरा रिवर का मैंने आपको डेल्टाइक फॉर्म ऑलरेडी बता दिया कि ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कैसे बनता है। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना पूरा रिवर का अपर, मिडिल एंड लोअर कोर्स, एज वेल एज डेल्टाज एंड एस्चुरीज। डेल्टाज कैसे फॉर्म होती हैं, एस्चुरीज कैसे फॉर्म होती हैं, उन सबको अपन ने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की, है ना। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपन कर रहे थे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में अपन ने कास्ट टोपोग्राफी देखी, फिर अपन ने यहाँ पे क्या देखा, रिवर का पूरा कोर्स देखा, जिसमें भी अपन ने लैंडफॉर्म के अलग अलग तरीके देखे कि किस एज में कब लैंडफॉर्म कैसा होता है। अब अपन बात कर रहे हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म की। इसके बाद बात करेंगे अपन डेजर्टिक या डेजर्ट लैंडफॉर्म की। और यहाँ ग्लेशियल और डेजर्ट कंप्लीट होने के बाद लैंडफॉर्म का अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
ग्लेशियर लैंडफॉर्म जो है वो क्या है? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं और बहते हैं और अपने पाथ को एक अलग रूप देते हैं, एक लैंडफॉर्म एक अलग तरीके का बना देते हैं, उसको हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म कहते हैं। फ्रेश वाटर लेक से ये यस ऑफ कोर्स। अब क्या होता है, बर्फ जब पिघलता है, बर्फ पिघलता है तो क्या होता है कि सॉल्ट को वो नीचे एकदम ग्राउंड में जमा कर देता है और फ्रेश वाटर पाथ में फ्रेश वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो ग्लेशियर से निकलने वाला पानी जो होता है या ग्लेशियटिक जो वाटर होता है वो हमेशा मीठा पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा। ठीक है। अब क्या होता है, ग्लेशियर्स बहुत हैवी होते हैं और जिन वेज से वो बाहर आते हैं, ग्लेशियर्स का रास्ता जो होता है वो वहाँ पे उसके सेडिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोराइन्स एंड टिल्स। टिल्स अगर आपने शब्द सुना है तो कहाँ सुना है, टिलिट्स। टिलिट्स शब्द आपने कहाँ सुना है, आपने सुना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में निकाली थी, उसमें अपने टिलिट्स को एज एन एविडेंस के तौर पे देखा था। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ग्लेशियर जहाँ से गुजरेगा उसकी हैवीनेस की वजह से नीचे की ज़मीन का जो सेडिमेंट है वो एकदम जो है बारीक फाइन सेडिमेंट हो जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा और उसी को हम मोराइन्स एंड टिल्स बोलते हैं। ऑलराइट, मोराइन्स एंड टिल्स बोलते हैं। मोराइन जो है वो क्या है, डेब्रिस डिपॉजिट है जो कि ग्लेशियर के थ्रू होता है। ये देखो, ये है लेटरल मोराइन्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स। ये यहाँ पे टर्मिनल डिपॉजिटेड मोराइन्स है, मोराइन्स जो भी बोलो आप, ठीक है। ये मोराइन्स इन ट्रांजिट, छोटे छोटे यहाँ पे साइड पे जमा हो गए, उसको भी यहाँ पे मोराइन्स बोलेंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, टिल्स मैंने आपको बताया कि एक बारीक है ना, बारीक जो जहाँ से गुजरता है तो एक बहुत बारीक चूड़ा हो जाता है उसका, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टिल्स। और ये टिल्स सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर की वजह से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ग्लेशियर लैंडफॉर्म में और डेजर्ट लैंडफॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टर्म्स मिलेंगी। उन टर्म्स को अपन पढ़ेंगे और सिर्फ यहाँ पे फोटोज़ में देखते चलेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा सच कुछ खास यहाँ पे है नहीं, तो टर्म्स को देखेंगे और फोटो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ग्लेशियर लैंडफॉर्म में और क्या देखने को मिलता है, तो सिर्क जिसको हम कुड़ी भी बोलते हैं, सिर्क या जिसको हम कुड़ी भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लेशियर जैसे बहता है तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आकर के जमा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्क बोलते हैं या फिर कुड़ी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख लो, ये यहाँ पे ऊपर वाला एरिया तो हॉर्न कहला है, ये आर्टिक कहला रहे हैं, ये सिर्क ग्लेशियर कहला रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है जमा हो गया आकर के, ओके। ये मोराइन्स हैं, फिर इससे बारीक और होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टिल्स, ठीक है। एरिड्स, जैसे कि देखो एरिड्स क्या है, तो ये छोटे छोटे माउंटेनिक फॉर्म में यहाँ पे जमा हो गया है तो उसको हम एरिड्स बोलेंगे। ये पूरा जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जमा यहाँ पे घिस करके निकला है ग्लेशियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड स्पर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड स्पर्स, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे ट्रंकेटेड स्पर्स में से यहाँ से पानी निकलता है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे हैंगिंग वैलीज बनाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वो क्या हो गया, घिस करके निकला तो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो गया ना। अब ऐसे हो गया फॉर्म, तो यहाँ से जब पानी यहाँ ऊपर से जब ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी गिरेगा तो ये क्या होगा, उसके लिए वैली, एक हैंगिंग वैली हो गई ना। यहाँ से पानी नीचे गिरता हुआ हमें दिखेगा तो ये एक फ्यूचर हैंगिंग वैली बनाता है। फिर है बर्गस्चर्ड, ठीक है, बर्गस्चर्ड। तो बर्गस्चर्ड में क्या होता है, बर्गस्चर्ड क्या होती है कि जो ग्लेशियर का यहाँ पे एक तरीके का ट्रेंच बना देता है। ट्रेंच तो मैं बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर रही हूँ पर आपको इजीली समझ आ जाए इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि ट्रेंच की तरह एकदम वो अंदर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ग्लेशियर्स होते हैं, है ना। ग्लेशियर्स में बीच में एक ऐसी दरार टाइप, बहुत डीप दरार जो होती है ना, उसको बर्गस्चर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्गस्चर्ड। और उसके अलावा छोटी छोटी दरारें जो होती हैं यूं यूं करके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिवेसिस। क्या बोलते हैं, क्रिवेसिस, ठीक है।
ट्रंकेटेड स्पर्स, हैंगिंग वैली, ये सब मैंने आपको समझा दिया। फोटो देखते जाओ, एक बार देख लो, फिर अपन चलते आगे। देख ली, ठीक है। फिर क्या है, क्रेग एंड टेल। क्रेग एंड टेल में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये पानी है, पानी के सॉरी ये यहाँ पे बर्फ है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर ऐसे 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 बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिवेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अंदर कुछ सेडिमेंट्स, यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन येलो कलर की है। अब क्या होता है कि रॉक जो है वो यहाँ पे इरोड नहीं होती, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक तो इरोड हो जाती है, बट हार्ड रॉक नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोराइंस आर ऑफन डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ द टेल, है ना। तो ये जो सॉफ्ट है उसको हम टेल बोल रहे हैं, और जो ऊपर ये हार्ड रॉक है उसको हम क्रैग बोल रहे हैं, ठीक है, क्रैग। तो क्रैग और टेल, है ना। तो यहाँ पे क्रैग और टेल में, टेल के ऊपर क्या हो जाता है, कभी कभी मोराइंस भी जमा हो जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। अब क्या है, दीज शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। बिल्कुल सही जवाब, सॉफ्ट रॉक इरोड होगी फिर जमा हो जाएगी आगे जा करके, तो इरोजन एंड डिपोजिशन का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये है रोशे माउंटेन। रोशे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं, डिपोजिशन से, एब्रेशन से। यहाँ पे क्या बनते हैं, रोशे माउंटेन्स बनते हैं। आइस फ्लो ऊपर हो रहा है, अंदर यहाँ पे अब आइस फ्लो में अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि माउंटेन तो माउंटेन के तरीके से है ही है, लेकिन उसके ऊपर ग्लेशियर जमा हो जाता है, वही तो ग्लेशियर मेल्ट होता है और नीचे आता है ना। लेकिन उसके अंदर तो रॉक ही है ना, यहाँ पे तो रॉक ही है। तो ये रॉक की बात हो रही है, ये रॉक क्या बनाती है, ये रोशे माउंटेन्स बनाती है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हाइट इज लेस कंपेयर टू माउंटेन इन क्रेग एंड टेल। क्रेग और टेल में जो है हाइट क्या होती है, कम होती है। इसके ऊपर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे डिपोजिशन की वजह से, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का बना गया क्रेग एंड टेल, और उसके ऊपर से ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पे निकल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे और कैसी टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है ग्लेशियर लैंडफॉर्म में, तो वेल बैक टोपोग्राफी देखने को मिलती है। वेल बैक, वेल जो पानी में वेल होती है ना, वेल, उसकी बैक कैसे ऊपर से यूं दिख रही होती है, यूं इस तरीके से नजर आ रही होती है, या इसको या तो वेल बैक टोपोग्राफी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ड्रमलिन्स टोपोग्राफी, ठीक है। ड्रमलिन्स और बास्केट भी, तीन नाम इसके दिए हुए हैं, वेल बैक, ड्रमलिन्स एंड बास्केट ऑफ एग्स जो है वो कैसे बास्केट होते हैं, यूं ऊपर से यूं दिख रहे होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ एग, ड्रमलिन्स या फिर वेल बैक टोपोग्राफी। इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट्स कुछ इस तरीके से जमा होता है और कुछ इस तरीके से वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होता है कि लैंडफॉर्म जो है कुछ ऐसे तरीके से फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेल बैक या बास्केट ऑफ एग या ड्रमलिन टोपोग्राफी बोलेंगे। देखो ये रहा, दिख रहा है, ऐसे ऐसे फॉर्म हो जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, एस्कर्स, एस्कर्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, ये इसमें अपन अच्छे से देख पाएंगे। एस्कर्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीच में एक ऐसा एरिया जो कि ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद बना है, एक गली टाइप का एरिया बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्कर्स। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से पानी निकल रहा था, यहाँ पे सेडिमेंट्स ऐसे जमा किए और एक ऐसे एक गली टाइप का एरिया या एक ऐसा पाथ बना दिया, छोटा सा पतला सा, जिसको हम एस्कर्स बोल सकें, ठीक है। फिर होता है एरेटिक्स में क्या होता है कि पानी, यहाँ पे इरोजन इस हिसाब से हुआ है इस रॉक का, ये हार्ड रॉक है, साफ नजर आ रहा है, ये क्या है, हार्ड रॉक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुई है, इतनी अच्छे से इरोड नहीं हुई है। अगर ये सॉफ्ट रॉक होती तो इसका क्या हो जाता, एकदम से इरोड हो जाती है ना। ये क्या है, हार्ड रॉक है, तो ऐसे अतरंगी वे में इरोड हुई है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एरेटिक्स बोलते हैं, एरेटिक्स, ऑलराइट। अब इसमें क्या होता है कि आसपास इसके क्या होता है, ग्लेशियर जमा होता है। ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो यहाँ से तो पूरा मेल्ट होके नीचे आ गया,
और ये ऐसा का ऐसा रह गया। अब इसमें होता क्या है ना, बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। जब ग्लेशियर्स बनते हैं तो ये देखो, ये एक छोटी रॉक है नीचे, इसके ऊपर ऐसे पत्थर आकर के लग गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके ऊपर ग्लेशियर जम गए, तो ग्लेशियर इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और ग्लेशियर जब पिघल करके निकलते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से ये नज़र आ रहा होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरेटिक्स बोलते हैं, एरेटिक्स, ठीक है। तो हमने क्या देखे, एरेटिक्स देखे, एस्कर्स देखा किस तरीके से होता है, ड्रमलिन, वेलबेक और ऑल्सो नोन एज यहाँ पे बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी देखी, ठीक है। उसके अलावा अपन यहाँ पे रोशे माउंटेन्स देखा, क्रेग एंड टेल देखा, क्रिवेसिस देखे, बर्गस्टर्न देखा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सब कब होते हैं, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स में होते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे डेजर्टिक लैंडफॉर्म की। आखिरी डेजर्टिक लैंडफॉर्म बचा है। डेजर्ट लैंडफॉर्म में क्या होता है, उसको देखने के बाद अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पे लैंडफॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। ऑलराइट, यहाँ पे भी कई सारे क्या है टर्म्स हैं, बट इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, और अच्छे से समझ करके इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एब्रेशन और एट्रिशन मैंने पहले भी आपको समझाया था, वापस से बताऊंगी, याद कर लेना क्या होता है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करके देख लें तो कितना है अपने पास। ऑलराइट, सिर्फ अपन को नाम देखना है, फोटो देखनी है, एंड वी आर डन। ऑलराइट, अब आते हैं अपन यहाँ पे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। डेजर्टिक लैंडफॉर्म या डेजर्ट लैंडफॉर्म्स जो है उसमें होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि दो तरीके के डेजर्ट होते हैं। एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। इंडिया में दोनों ही तरीके के डेजर्ट हैं। हॉट डेजर्ट कौन सा है, राजस्थान वाला। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, लद्दाख वाला, ठीक है। तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो क्या है, थार डेजर्ट अपना हॉट डेजर्ट है। एंड लद्दाख में जो यहाँ पे हमें मिलता है लैंडफॉर्म, जहाँ पे पानी नहीं होता है, सिर्फ सूखी ज़मीन होती है, या फिर एक बोलेंगे कि ऐसा लैंडफॉर्म में नज़र आता है जो कि पूरा डेजर्टिक टाइप होता है, तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड में अपन डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो यहाँ पे मैक्सिको है, मैक्सिको और ऊपर के यूएसए वाला एरिया है ना, तो वो क्या है, ये है पूरा एरिया सोनोरान डेजर्ट, ठीक है। फिर क्या है, फिर है यहाँ पे सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, सोमाली डेजर्ट, नीचे नामिब डेजर्ट है, ठीक है। फिर अरेबियन जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो भी डेजर्टिक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ईरान का एरिया है पूरा, ईरान इराक का, ये भी तो नीचे वाला एरिया जो है वो डेजर्टिक एरिया है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो राजस्थान वाला एरिया है थार डेजर्ट, ये क्या है, ये भी हॉट डेजर्ट है। जो ये ऑरेंज कलर वाले हैं ना, ये सारे क्या है, हॉट डेजर्ट्स हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, गिब्सन सिम्पसन डेजर्ट, ग्रैंड सैंडी गिब्सन डेजर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आता है। ऑलराइट, ये क्या है, हॉट डेजर्ट का एग्जांपल। वहीं पर अगर अपन कोल्ड डेजर्ट देखें तो ये मोहावे कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन मोहावे कोल्ड डेजर्ट। फिर नीचे पेंटिगोनियन, सेचुरा, अटाकामा डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। इरानियन डेजर्ट ऊपर वाला ये जो है कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। टकला मकान डेजर्ट जो है वो भी कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे भी जो है लद्दाख में क्या है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। ऑलराइट, फोटो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट है। अब क्या आता है, वापस चलते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं कि डेजर्ट में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। अपन को देखने मिलते हैं मशरूम डेजर्ट, मशरूम रॉक, जिसमें ये सॉफ्ट रॉक है, ये है हार्ड रॉक। इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर का इसका सर जो है यानी मशरूम टाइप का ये इसकी पैटर्न बन जाता है, और ऊपर का रॉक इतना ज़्यादा इरोड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इसके नीचे का रॉक, और इसीलिए ये मशरूम की डिज़ाइन ले लेता है, मशरूम का पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है, और ये क्या कहलाता है, मशरूम रॉक कहलाता है, ठीक है।
अब होता है एब्रेशन और एक्रीशन। एब्रेशन में क्या होता है कि रॉक की जब वेदरिंग होती है उससे जो नीचे सेडिमेंट जमा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है। एक्रीशन क्या होता है, एक्रीशन मतलब कि दोनों तरफ सेडिमेंट्स जमा हो गए, उन्हीं सेडिमेंट्स के आपस में इधर उधर हो रहे हैं, उसको हम एक्रीशन बोलेंगे। ठीक है। अब डेजर्ट में और हमें क्या क्या चीज़ें को देखने को मिलती है। डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है डिफ्लेशन हॉलो। डिफ्लेशन हॉलो वो एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा पानी हमें मिलता है। ठीक है। और हमें इल्यूजन होता है पानी का उस, ठीक है, और थोड़ा ऐसा एक लैंडफॉर्म जहाँ पानी हुआ करता होगा पहले ऐसा, या थोड़ा पानी या इल्यूजन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन हॉलो। मतलब किसी टाइम में वहाँ पे पानी हुआ होगा और पानी सूख गया है तो एक हॉलो एरिया बन गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन टाइप का, डिफ्लेशन हॉलो। ठीक है। फिर आते हैं यार्डिंग्स। यार्डिंग्स में क्या होता है कि यहाँ पे डेजर्टिक एरिया में क्या होता है, यहाँ हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक के हिसाब से यहाँ पे गलीज बन जाती हैं, ऐसे ऐसे करके इरोजन और डिपोजिशन हो जाता है जिससे कि यार्डिंग्स बन जाते हैं। यार्डिंग्स ऐसे पैटर्न बना हुआ होगा ना ऊपर नीचे और ऐसे टाइप का, उसको हम क्या बोलेंगे, यार्डिंग्स। फिर आते हैं ज्यूजन्स। ज्यूजन्स मतलब एक ऐसा बोट टाइप शेप, शिप टाइप का शेप होता है उसमें ऊपर की हार्ड रॉक नीचे की सॉफ्ट रॉक, विंड इसका सोर्स होता है इरोजन का, वेदरिंग का, और ये इस टाइप की शेप जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यूजन्स। ज्यूजन्स। फिर आता है मेसास। ठीक है। बट्स एंड मेसास। ठीक है। अब क्या है बट्स एंड मेसास में क्या होगा, मेसास जो है वो फ्लैट और बट्स जो है वो क्या है, एक माउंटेन के ऊपर ऐसा एक स्क्वायर टाइप का जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बटीज एंड मेसास। ठीक है। यही बस इसके जो शेप है इसी में फर्क है इसका। ऑलराइट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, मेसास रिड्यूस इन हाइट नोन एज बटीज। बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो मेसास क्या होता है, नीचे ये भी एक माउंटेन है उसके ऊपर ये बना हुआ है लेकिन एक प्लेटू टाइप का बना हुआ है। अगर इसकी हाइट यहाँ पे नीचे से कम हो जाए, ये कम हो जाए इसकी हाइट, तो वो क्या हो जाएगा, बट्स कहलाएगा या बटीज कहलाएगा। ऑलराइट। बोथ सेपरेटेड बाय डीप वैली, एग्जाम्पल कैनियंस। ठीक है। कैनियन से ये दोनों अलग अलग होते हैं। कॉमनली डेक्कन प्लेटू में हमें ये देखने को मिलते हैं, मेसास एंड बटीज। अब बात करते हैं ड्यून्स की, सैंड ड्यून्स की। डेजर्ट में मोस्ट कॉमन चीज़ जो हमें देखने को मिलती है और जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक डेजर्ट है वो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स बहुत छोटे और बड़े क्या होते हैं, सैंड के पहाड़ होते हैं। बहुत सारी सैंड जिस जगह जमा हो जाती है वो डेजर्ट बना देती है। और ये एक इसका बेस्ट क्या एक अतरंगी और एक ब्यूटीफुल फीचर है डेजर्ट का। ऐसी चीज़ हमें हर कहीं देखने को नहीं मिलती है। डेजर्ट्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सैंड्स वहाँ पे जो ड्यून्स वगैरह बने हुए होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली फॉर्म्ड होते हैं। ओके। एक नेचर एक ब्यूटीफुली फॉर्म होता है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ लैंड सैंड ड्यून्स अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, पहला है सिफ, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। एक लंबी लाइन में जो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीफ बोलेंगे या लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून बोलेंगे। ठीक है। मोस्टली सीफ के नाम से जाना जाता है ये। फिर आते हैं बार्कन्स या बार्चन्स। ठीक है। बार्कन्स भी बोल सकते हो, बार्चन्स भी बोल सकते हो, जिसको क्रिसेंटिक भी बोलते हैं। क्रिसेंटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्रिसेंट मून पता है आपको, क्रिसेंट मून यानी कि ऐसे जो ईद का चांद जिसको बोलते हैं ना, क्रिसेंट मून जो बना हुआ होता है, तो उस तरीके की अगर यहाँ पे पैटर्न बना हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बार्कन्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, बार्कन्स, क्रिसेंटिक मून टाइप। फिर होते हैं स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड में क्या होता है कि यहाँ से विंड ने आकर के यहाँ जमा कर दिया, यहाँ से विंड ने आकर के जमा कर दिया, यहाँ विंड लगी, यहाँ विंड, चारों तरफ से हवा जमा हो जाती है और कुछ इस तरीके का स्टार शेप्ड यहाँ पे पैटर्न बना लेती है। स्पेशली कुछ इस टाइप का पैटर्न बना लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार शेप्ड फॉर्म्ड पैटर्न, सैंड ड्यून। ठीक है। अब आता है कोस्टल लैंडफॉर्म। ठीक है। कोस्टल, अब अपन ने यहाँ तक जो सैंड ड्यून्स था, सैंड ड्यून्स, मेसास एंड बटीज, उसके अलावा यार्डिंग्स, ज्यूजन्स, ये सब एग्जाम्पल थे और ये सब फीचर्स थे किसके, मशरूम रॉक, ये सब फीचर्स थे डेजर्ट लैंडफॉर्म के।
अब लगे हाथ लैंडफॉर्म कर ही रहे हैं तो कोस्टल लैंडफॉर्म की भी बात कर लेते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म है क्या है? कोस्टल लैंडफॉर्म जो है ये टाइड्स और वेव्स और करंट्स से बनता है। कोस्टल मतलब क्या? तो किनारे वाला एरिया, कोस्ट वाला एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइड्स वेव्स आ करके टकराती है, करंट आ करके टकराती है, तो उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, बनता है, और जो फीचर शो करता है उसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं। वेव्स जो हैं, वेव्स आ करके टकराएगी। देखो जैसे अपन ने अपनी सिटीज़ वगैरह में बहुत सारी लेक्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी वेव्स आ करके टकराती है, तो वहाँ भी हमें अंदर जो है अलग इरोजन और वेदरिंग देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, वेव पानी के अंदर एक मेन एजेंट होता है इरोजन का, और विंड्स जो है वो लैंड के ऊपर मेन एजेंट होता है इरोजन का। कोस्टल इरोजन में क्या होता है, कुछ इस तरीके की जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोस्टल इरोजन में, है ना। ऐसे यहाँ पे जो है केव्स बना देता है छोटे छोटे, इस तरीके से बीच में ऐसा कुछ आइलैंड टाइप को छोड़ देता है और आसपास पानी आ जाता है, ठीक है। और सी केव्स, ये रहा नीचे देखो सी केव्स ऐसे बना देता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पानी टकराया, अंदर पानी अंदर आया, अंडर कटिंग करी, और यहाँ पे पूरा क्या कर दिया इसने, सी केव बना दिया। कितना ब्यूटीफुली बना दिया है ना, सी केव्स ऐसे बनते हैं। फिर आर्क्स बना देता है कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है, ऐसे आर्क्स बना देता है। ऐसे पानी यहाँ पे टकराया, बीच में इसको कट कर दिया, तो यहाँ से पानी आर पार होने लग गया, इसको हम आर्क्स बोलते हैं। फिर आता है स्टेक्स में अपन ये भी देखते हैं कि ऐसे कैसे बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा नहीं है, या क्या होता, पूरा ये एक दूसरे से कनेक्टेड था, लेकिन पानी के इस वेव्स के इरोजन से इरोड हो करके, कंप्लीटली इरोड हो करके यहाँ पे ख़त्म हो गई आसपास का ये पूरा लैंडफॉर्म, और बीच में सिर्फ ये रह गया ड्यू टू हार्ड रॉक और सम एनी रीज़न। यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ रह गई, तो इसीलिए ये बीचों बीच ऐसे लगा हुआ होता है, लगा हुआ तो नहीं मतलब ऐसे बना हुआ होता है ना। पहले ये पूरा का पूरा जॉइंटेड हुआ करता होगा कभी ना कभी, ठीक है। फिर इरोड हो गया तो ऐसा हो गया। फिर आते हैं क्लिफ क्या होता है, क्लिफ मतलब कि ये वाला पूरा एरिया, ऐसे ही क्लिफ वाला एरिया, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आर्क भी देखने को मिल रहा है, केव भी देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा एरिया जहाँ से भी पूरा जो पैटर्न है ऐसे बीच टाइप का बन गया है, और ऐसा बन गया है तो उसको हम क्लिफ बोलेंगे, ठीक है, क्लिफ बोलेंगे। ब्लो होल्स एंड जियोज, ठीक है, ब्लो होल्स एंड जियोज में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक ऊपर अच्छा से लैंडफॉर्म है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, भाई पानी कहाँ से आया, अंडर कटिंग से आया, अंडर कटिंग करा इसने, यहाँ पे इरोड करा, इसको इरोड करा, और यहाँ पे कुछ प्रेशर, यहाँ पे पानी यहाँ से फूट करके बाहर निकल गया एज अ फाउंटेन, ठीक है, तो इसको ब्लो होल्स या जियोज बोलेंगे। देखो जैसे यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे भी पानी यहाँ से ऐसे कैसे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, अंदर से डाउन कटिंग करी, अंडर कटिंग करी, और यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लो होल्स एंड जियोज, ब्लो होल्स एंड जियोज। अपन ने अब देख लेते हैं अपन ने आज क्या क्या कंप्लीट करा, ठीक है। अपन ने यहाँ पे अपन ने एक तो रिवीजन किया, किसका, अपन ने रिवर कोर्स का रिवीजन किया, ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने यहाँ पे डेल्टास देखे, एस्चुरीज देखी, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ग्लेशियल लैंडफॉर्म देखा, अपन ने डेजर्ट लैंडफॉर्म देखा, अपन ने कोस्टल लैंडफॉर्म देखा। ग्लेशियल लैंडफॉर्म में अपन ने कैसी कैसी टर्म्स देखी थी, अपन ने उसमें एस्कर्स देखे थे, अपन ने उसमें क्रेवेसेस देखे थे, क्रैग एंड टेल देखा था, मोराइन एंड टिल्स देखा था, ठीक है। फिर और अपन ने वहाँ पे क्या देखा था, ये सारे लैंडफॉर्म्स देखे। डेजर्ट में अपन ने यार्डिंग्स, ज्यूजन्स, ठीक है, उसके अलावा बटीज एंड मेसास देखा, ठीक है, मशरूम रॉक देखा, ये सब डेजर्टिक लैंडफॉर्म में देखा। कोस्टल लैंडफॉर्म में सीफ, क्लिफ,
उसके अलावा जो है अपन ने सी केव्स, ऑलराइट, ये सारी पैटर्न इसमें देखे। डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्स के लोड की वजह से फॉर्म होते हैं और ओल्ड एज में फॉर्म होते हैं। ओल्ड एज में भी यंग का अगर फीचर नज़र आ रहा है हमें तो वो क्या हो रही है, रिवर रिजुविनेट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहलाएगा, और निक पॉइंट्स की वजह से भी रिवर रिजुविनेशन कहलाती है वो, क्योंकि अब एक यंग का फीचर वो शो करती है वहाँ पे। रिवर कोर्स में यंग, अपर, मिडिल एंड लोअर मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। एस्चुरीज में क्या होता है, रिवर का पानी सी में, सी का पानी रिवर में विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर मिल रहा होता है तो उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, समझ आ गई ये बात। तो ये है अपने आज का लेक्चर, ठीक है। कल अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है अपना नेक्स्ट लेक्चर है वुल्केनिज्म में जो है अपन क्या चीज़ें देखेंगे, मटेरियल देखेंगे कि वॉल्केनोज से बाहर निकलने वाला कौन सा मटेरियल है, ठीक है। वॉल्केनोज में से जो है कौन सा मटेरियल निकलता है, अंदर उसके क्या कौन सा मटेरियल होता है, कौन से गैसेस वगैरह वहाँ पे होती है, कैसे वॉल्केनोज होते हैं और उसके अंदर का क्या क्या फीचर है ना, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे एक वॉल्केनो के अंदर जब डाइक्स और अंदर रेगोलिथ्स वगैरह बनते हैं तो कैसे बनते हैं, क्या होता है, ठीक है। लोकोलिथ, बेकोलिथ, उन सबको जो है अपन देखेंगे पैटर्न वाइज कल के लेक्चर में। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।